दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद फाइनली 64वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अगर आप आगामी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो कट ऑफ देख लीजिए कितना एग्ज़ाम का कट ऑफ गया है। सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, कितने पदों पर वैकेंसी आई थी, कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे। इसके बाद कट ऑफ की बात करेंगे। 64वीं बीपीएससी की 1465 पदों पर वैकेंसी आई थी। विज्ञापन जो प्रकाशित किया गया था अगस्त 2018 में। फॉर्म भरने का जो अंतिम डेट रखा गया था 20 नवंबर 2018 तक। और टोटल जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे 4,71,581। बीपीएससी में इतने ज़्यादा वैकेंसी कभी भी नहीं दिया गया। वैकेंसी जो रहता है 500 से लेकर 600 के बीच में। और 64वीं में सबसे अधिक 1465 पदों पर वैकेंसी दिया गया था। इस कारण से अधिक कैंडिडेट फॉर्म भरे थे। और यहाँ पर 16 दिसंबर 2018 को पीटी एग्ज़ाम लिया गया था। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आपको आइडिया चल जाएगा कि बीपीएससी एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, कितना रिजल्ट दिया जाता है। पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 16 दिसंबर 2018 को पीटी एग्ज़ाम लिया गया था। पीटी एग्ज़ाम में जो टोटल कैंडिडेट अपियर हुए थे 2,95,444 कैंडिडेट। 2,95,444 कैंडिडेट पीटी एग्ज़ाम दिए हैं। और 23 फरवरी 2019 को पीटी एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी किया गया। 19,109 कैंडिडेट को पीटी एग्ज़ाम में रिजल्ट दिया गया। पीटी एग्ज़ाम में जो रिजल्ट दिया जाता है वैसे लिखा हुआ है, नियम है कि 10 गुना, लेकिन 12 से लेकर 13 गुना के बीच में पीटी एग्ज़ाम में रिजल्ट दिया जाता है। जितने वैकेंसी है वैकेंसी का 12 से 13 गुना लगभग पीटी एग्ज़ाम के रिजल्ट दिया जाता है। 19,109 कैंडिडेट को पीटी एग्ज़ाम के लिए सफल घोषित किया गया। और इसके बाद मेंस एग्ज़ाम के लिए फिर से अलग से फॉर्म भरवाया गया। बीपीएससी में जो एग्ज़ाम का जो चरण है 3 चरण है। पहला है पीटी एग्ज़ाम। पीटी एग्ज़ाम आप पास कर जाते हैं तो इसके बाद आपको मेंस एग्ज़ाम देना है। मेंस एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो इसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू टोटल 120 अंकों की ली जाती है। और फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनता है मेंस एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के अनुसार। पीटी का एग्ज़ाम का मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। तो ये 3 चरण है, तीनों चरण आपको पास करना पड़ेगा। तो मेंस एग्ज़ाम के लिए फिर से फॉर्म भरना है। सबसे पहले पीटी एग्ज़ाम के लिए पीटी एग्ज़ाम पास जो भी कैंडिडेट करते हैं तो मेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। 18,534 कैंडिडेट जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप किए। और 12 जुलाई 2019 से लेकर 16 जुलाई तक मेंस एग्ज़ाम लिया गया। मेंस एग्ज़ाम में 15,841 कैंडिडेट अपियर हुए हैं। अब यहाँ पर जो है इंटरव्यू के लिए फिर से बुलाया जाता है। तो यहाँ पर आगे की प्रक्रिया के बारे में है। टोटल 63,000 उत्तर पुस्तिकाओं का कोडिंग मूल्यांकन स्क्रूटनी 15 जून तक संपन्न हुई। यहाँ पर जो है 4 पेपर है मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम जो है लिखित लिया जाता है, पेन एंड पेपर मोड पर आपको कॉपी पर लिखना पड़ेगा। जिस तरह से आप बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं सेम उसी अकॉर्डिंग। तो मेंस एग्ज़ाम में टोटल 4 पेपर है। एक है सामान्य हिंदी का क्वालिफाई है। हिंदी का मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। मेरिट जो बनता है 3 यहाँ पर पेपर है। 2 है जीएस पेपर, GS1 GS2 2 हो गया यहाँ पर, और एक है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो टोटल मिलाकर 3 सब्जेक्ट हो गया। और प्रत्येक सब्जेक्ट से 300 अंक है। टोटल 900 अंक हो गया। और 120 अंक का इंटरव्यू है। तो टोटल 1020 अंक के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। तो इस तरह से 4 टोटल सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर 63,000 उत्तर पुस्तिकाओं का कोडिंग मूल्यांकन ये सब किया गया। तो सबसे अधिक जो टाइम लग गया है यही 1 साल यहाँ पर प्रक्रिया में टाइम लग गया। स्टूडेंट भी अधिक था, ये भी रीज़न था। तो यहाँ पर 12 जुलाई 2019 को मेंस एग्ज़ाम लिया गया था। तो 15 जून 2020 तक यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है, कॉपी चेकिंग, ये सब प्रक्रिया कंप्लीट हो गया। इसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा का रिजल्ट यानी मेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट 16 जुलाई 2020 को प्रकाशित कर दिया गया। और मेंस एग्ज़ाम में 3799 कैंडिडेट सफल हुए। अब जो भी 3799 कैंडिडेट है इन सभी का भी इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू की प्रक्रिया के बारे में है बताया गया है। और इस बीच में कोरोना भी आ गया था। तो कोरोना के कारण से 2020 में मार्च अप्रैल में भी ऑफिस बंद रहा। फिर यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लिया गया। ये सब प्रक्रिया के बारे में दिया गया। फिर इस बार भी सेम इसी तरह से हुआ, कोरोना आ गया 2021 में भी। तो ये सब प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर पूरा बताया गया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अब सीट का डिटेल्स है। तो सबसे यहाँ पर जो पावरफुल पोस्ट है यहाँ पर पहले नंबर में है बिहार प्रशासनिक सेवा अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता। यह जो है एसडीएम का पोस्ट है। तो एसडीएम का सबसे पावरफुल पोस्ट है। इस कारण से इसमें वैकेंसी भी बहुत ही कम रहती है। 28 सीट है। इस बार जो 66वीं बीपीएससी की वैकेंसी आई है तो इस बार एक भी सीट भी नहीं है। अब 67वीं में उम्मीद है कि रहेगा इसमें सीट। इसके बाद है बिहार पुलिस सेवा पुलिस उपाधीक्षक। यह जो पोस्ट है डीएसपी का है। तो डीएसपी का यहाँ पर 40 पोस्ट है। ये दोनों पोस्ट बहुत कम ही रहता है क्योंकि पावरफुल पोस्ट है और कम ही यहाँ पर पदों पर वैकेंसी भी आती है। बाकी यहाँ पर अलग अलग। अब चलिए कट ऑफ देख लीजिए। यह ऑफिशियल रिजल्ट का पीडीएफ है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परीक्षाफल। टोटल 3799 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था मेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद। तो जिसमें से यहाँ पर 3671 कैंडिडेट इंटरव्यू में
अपियर हुए हैं। और इंटरव्यू जो लिया गया था 1 दिसंबर 2020 से लेकर 10 फरवरी 2021 तक। यहाँ पर जो भी रोल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर जो भी रोल नंबर है रिजेक्टेड कैंडिडेट का, विभिन्न कारणों से कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया, तो यहाँ पर कारण भी बताया गया है और रोल नंबर भी दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट दिया हुआ है और नीचे में कट ऑफ दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले नंबर में जो है बिहार प्रशासनिक सेवा, यह जो है SDM पोस्ट का यहाँ पर रिजल्ट दिया हुआ है, सबसे पावरफुल पोस्ट है BPSC में। और इसके बाद यहाँ पर DSP पोस्ट का यहाँ पर रिजल्ट दिया हुआ है। तो इसमें SDM और DSP पोस्ट के लिए वैकेंसी भी कम ही रहती है। तो यहाँ पर जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है सभी का नाम दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा तो मेरिट सीरियल नंबर है, मेरिट सीरियल नंबर और मिला है रिजर्व कैटेगरी का यहाँ पर दिया हुआ है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग सीट रहता है, तो अब विभिन्न कैटेगरी से भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। इस तरह से यहाँ पर सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है, रोल नंबर दिया हुआ है, नीचे में कट ऑफ के बारे में दिया हुआ है। तो कट ऑफ को भी आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप आगामी BPSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ज़रूरी भी है। चलिए यहाँ से कट ऑफ के बारे में दिया हुआ, अगर आप मार्क्स जानना चाहते हैं, अगर आप 64वीं BPSC का एग्ज़ाम दिए हैं तो 3 से 4 दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट पर मार्क्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आपको BPSC को ऑफिशियल साइट पर आना है, मार्कशीट का एक सेक्शन है, वहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप रोल नंबर या डेट ऑफ बर्थ से चेक कर सकते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करके आप मार्कशीट अपना देख सकते हैं। इसमें आपको मार्क्स का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ यह फाइनल रिजल्ट का कट ऑफ है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, तो अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी का है रिटेन एग्जाम। रिटेन एग्जाम मीन्स यहाँ पर हुआ मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में टोटल 3700 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया था, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो उस समय कितना कट ऑफ था ये यहाँ पर दिया हुआ है। फाइनल यहाँ पर है 535 है। अब ये कितने नंबर से है तो इसको समझ लीजिए आप। BPSC एग्ज़ाम में जो है सबसे पहले है PT एग्ज़ाम। तो PT एग्ज़ाम पास कर जाते हैं आप तो मेंस एग्ज़ाम ली जाती है। PT एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाई है, PT एग्ज़ाम का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। PT एग्ज़ाम में जो है वैकेंसी का 12 से 13 गुना अभ्यर्थियों को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। PT एग्जाम है 150 अंक का, तो ये तो मेरिट में जुटता नहीं है। मेंस एग्जाम का मार्क्स मेरिट में जुटता है। और मेंस एग्जाम में टोटल 4 पेपर है। पहला पेपर है समान हिंदी का, हिंदी का मार्क्स भी मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। मेरिट में जो जोड़ा जाता है GS पेपर 2 है, GS1 GS2। तो GS पेपर पहले 300 अंक का है और GS पेपर सेकेंड भी 300 अंक का है। इसके बाद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, ये 900 अंक हो गया। और 120 अंक का इंटरव्यू है, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 1020 अंक हो गया। 1020 अंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है। तो यहाँ पर जो 535 अंक है, 1020 में से 535 अंक पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत कम है, ये बहुत कम नहीं है, आसान नहीं है इतना नंबर लाना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं है, सब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम ली जाती है, कॉपी पर लिखना पड़ता है। तो जितने भी PCS एग्जाम में इसमें 50 से 55% ही कट ऑफ रहता है। तो 1020 में से 535 पर सिलेक्शन हुआ है। जनरल कैटेगरी का हो गया, रिटेन एग्जाम का यहाँ पर 535 हो गया जनरल का। अनरिजर्व फीमेल का है 513, बहुत ज़्यादा भी गैप नहीं रहता, यहाँ पर आप देख सकते हैं। SC का 490 है और SC फीमेल का है 473, ST का है 514, ST फीमेल का है 513, EBC कैटेगरी का है 516, EBC फीमेल का है 495। यहाँ पर आप देखिएगा कि मेल फीमेल में बहुत ज़्यादा यहाँ पर गैप भी नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा जनरल कैटेगरी में यहाँ पर जो गैप है मात्र 22 नंबर का गैप है। इसी तरह से आप EBC में देखिएगा तो इस EBC कैटेगरी में भी मात्र 21 नंबर का गैप है, तो बहुत कम ही का गैप रहता है। और BC कैटेगरी में है 535 मेल का, तो BC फीमेल का यहाँ पर 511 है। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि 24 नंबर का गैप है। इसी तरह से BCL, तो BCL यहाँ पर 3% महिलाओं का आरक्षण है, तो ये 510 हो गया। यहाँ पर बाकी दिव्यांग अभ्यर्थियों का कैटेगरी वाइज अलग अलग है। डिसेबल्ड भी है 459, डिसेबल्ड DD 423, डिसेबल्ड OH 500, डिसेबल्ड MD 368 और यहाँ पर फ्रीडम फाइटर का है, तो फ्रीडम फाइटर का भी अलग से आरक्षण है, तो 517 यहाँ पर कट ऑफ है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आप नए कैंडिडेट हैं इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, आपको BPSC एग्जाम के पैटर्न के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। PT एग्जाम से लेकर मेंस एग्जाम, इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट।